वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 67। ये याद रखना, ठीक है। स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 31.4% हो गया है। जहां इंडिया में इन्फ्लेशन तुम्हारा 4 से 6% के बीच में झूलता रहता है, उधर ही पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, ठीक है ना। आए दिन वहाँ पेट्रोल के और इस सब की चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो जिन लोगों को पाकिस्तान पसंद है वो वहाँ जा सकते हैं महंगाई की मार झेलने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 के तहत, तो उसमें क्या है कि 50% की सीलिंग लिमिट मैटर नहीं करेगी उसमें रिजर्वेशन के लिए। जैसे कोई बंदा है माइनॉरिटी का, वो टेस्ट देके और बहुत ही मेरिट बेस्ड अच्छे मार्क्स लाके अगर उसमें एडमिशन लेता है किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, माइनॉरिटी का ही बंदा, तो 50% की लिमिट के अंदर नहीं आएगा वो उस टाइम उस केस में ब्रीच कर सकती है 50% की लिमिट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटी स्टूडेंट केवल 50% ही रहेंगे किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, बोला है कि अगर कोई माइनॉरिटी का बच्चा मेरिट के बेस पे अपना स्थान प्राप्त कर रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, तो वो 50% से अबव भी जा सकता है माइनॉरिटी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। गांधी ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो एक वर्ड की स्पेलिंग उसमें गलत लिखी है, इसमें है कैटल। कैटल वर्ड है वो, ठीक है। और वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएशंस ऑफ गांधी जी, तो मतलब किस सोसाइटी का मेंबर सबसे पहले बने थे वो, तो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी 1890 में उसका ये मेंबर बन गए थे। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर थे, तो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी का भी मेंबर थे, याद रखना इसको। ऑन सितंबर 1906 एट मास प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि जोहान्सबर्ग में हुई थी, तो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह जोहान्सबर्ग में किया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और गांधी जी मरने से पहले एक बार 1915 में तो इंडिया आ गए थे वापस, तो केवल एक ही बार उसके बाद विदेश गए थे, वो था 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उस समय इनके सेक्रेटरी थे रंगास्वामी अय्यंगर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके सेक्रेटरी का नाम इसमें पूछा जा सकता है, हु वाज द सेक्रेटरी ड्यूरिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो रंगास्वामी अय्यंगर इसके वो थे, ठीक है। तो आज़ादी के टाइम पे महात्मा गांधी कलकत्ता में थे और वो किस घर में ठहरे हुए थे, इसका नाम है हैदारी मंजिल। तो ये भी ध्यान रखना। जो कोलेरा डिजीज़ है वो पानी से फैलती है, गंदे वंदे पानी से, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये ध्यान रखना। वायरस से नहीं फैलती है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज़। वाइब्रियो कोलेरे इसका बैक्टीरिया का नाम है, और इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं जिनसे ये फैलती है, एक है O1 एंड सेकंड है O139। तो O1 जो है वो मोस्ट कॉमन है, O139 रेयर केसेस में होता है कि इससे जो कोलेरा की बीमारी हो वो फैले। गोल्ड रश ये टर्म एक न्यूज़ में है, ये बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि लोग सोना खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। ये बेसिकली हम जो एशियन गेम्स हो रहे हैं 2022 वाले, जो 2023 में हो रहे हैं होंगजाओ शहर में, चाइना के में, तो उसमें इंडिया जो है गोल्ड जीत रही है। 18 गोल्ड अब तक हम जीत चुके हैं, और तो इसीलिए ये टर्म यूज़ हुआ है गोल्ड रश। जो नाबार्ड बैंक है उसने अनाउंस किया है कि वो सोशल बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे। सोशल बॉन्ड्स बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको इश्यू करके कोई भी बैंक या कंपनी क्या करती है, पैसे उठा लेती है मार्केट से और फिर उनको सोशल एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है, जैसे कि स्कूल में, एजुकेशन में या हेल्थ केयर में, मतलब अच्छा काम सोसाइटी के लिए करने के लिए वो पैसा यूज़ किया जाएगा। तो ये ऐसे बॉन्ड्स को सोशल बॉन्ड्स बोलते हैं। और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों में लगाए जा सकते हैं। ग्रीन फील्ड मतलब कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस पे भी ये पैसा लगाया जा सकता है। ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उनमें भी लगाया जा सकता है। यूरो जोन ये एक जोन है, ये बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट की हुई है यूरो, उन कंट्रीज़ के ग्रुप को हम बोलते हैं यूरो जोन, ध्यान रखना। एक होता है शेंगन एरिया, जिसमें बिना पासपोर्ट के अगर जिन कंट्रियों में हम लोग जा सकते हैं यूरोपियन यूनियन की को, तो उनको हम शेंगन एरिया कंट्रीज़ बोलते हैं। और यूरो जोन करेंसी यूरो रहती है जिन कंट्रीज़ की, उनको बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हर एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री की करेंसी ही यूरो ही हो। भाई यूके पाउंड स्टर्लिंग कंट्री वो थी उसकी करेंसी, वो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, ठीक है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूरोपियन यूनियन का कोई कंट्री पार्ट है तो उसकी करेंसी यूरो ही होगी। कुछ ही गिनी चुनी कंट्रियों की करेंसी यूरो है, ये चीज़ ध्यान रखना। और उनको यूरो जोन बोलते हैं हम। देखो, नॉर्मन बोरलंग था आपका फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंटरनेशनली इसको माना जाता है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। तो इनकी डेथ हो गई है। इनका जन्म 1925 में हुआ था और ये 2023 में 98 की एज में बेचारों की डेथ हो गई है, ठीक है। तो बहुत ही महान व्यक्ति थे और इनको हमको याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने इंडिया को फूड सिक्योरिटी में बहुत हेल्प की है। नॉर्मन बोरलंग के साथ भी इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया हस्ती थी, याद रखना इसको। आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बना दिया है अभी, चूंकि जो आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है तो इसलिए किया होगा, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो आईसीसी नेम सचिन तेंदुलकर एज ग्लोबल एम्बेसडर। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया 6.3% ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में। देखो, मालदीव में चुनाव हुए तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू वहाँ के प्रेसिडेंट एक तरह से चुन के आए हैं इस बार, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रो चाइना आदमी है, एंटी इंडिया आदमी है। तो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक कंट्री है इंडिया, इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो तो जनरली वो लोग जीत जाते हैं। तो यही हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि जो इंडियन मिलिट्री के पर्सनल हैं वहाँ पे, मालदीव्स में कुछ जगह पे इंडियन मिलिट्री के पर्सनल रहते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, लोगों के लिए, वहीं के लोगों के लिए बेसिकली। तो उनको निकाल के फेंक देने की बात ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और पिछली बार ऐसा होता है कि एंटी इंडिया जो फोर्सेस हैं, जो बेसिकली रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, पिछली बार 21 जून को योगा डे मनाया था तो रेडिकल फोर्सेस ने मालदीव्स के स्टेडियम में घुस के लोगों की मार पिटाई कर दी थी। तो रेडिकलाइजेशन बहुत हो रहा है इस समय, मालदीव्स में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है ना, तो इंडिया में भी हो रहा है। तो ये एक बहुत ही उभरता हुआ एक ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए इस समय, जो रेडिकलाइजेशन है। तो ये ध्यान रखना। मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? मालदीव्स के बने हैं। दिस इंस्टीट्यूशन चूज नोबल पीस प्राइज। तो नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है जिसको हम स्टोर्टिंग कहते हैं, तो वो नॉर्वे की पार्लियामेंट पीस के लिए जो नोबल दिया जाता है उसके आदमी को चुनती है, ठीक है। तो एक कैटेगरी है जिसमें तीन लोगों को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है, वो है लिटरेचर। लिटरेचर में हमेशा या तो एक आदमी को मिलेगा या दो लोगों को मिलता है। तीन लोगों को कभी नहीं मिला है, बाकी की सारी कैटेगरीज में तीन लोगों को मिल चुका है। तो लिटरेचर में तीन लोगों को नहीं मिला है। तो ओनली पर्सन अवार्डेड टू टाइम्स नोबेल प्राइज़, तो इसका नाम है लाइनस पॉलिंग। 1954 में केमिस्ट्री के लिए, 1962 में पीस के लिए। तो लाइनस पॉलिंग का नाम आपको ध्यान रखना है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और दो लोग ऐसे हैं जिनको पोस्टमसली अवार्ड मिला है। तो बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ हैं उनको पोस्टमसली नहीं दिया जाता, मरने के बाद, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जनरली अवार्ड को घोषित कर देते हैं कि इन इन लोगों को अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड रिसीव करने से पहले ही वो लोग मर जाते हैं। तो ऐसे केस में उन लोगों को दिया जाता है पोस्टमसली, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि नोबेल प्राइज हैज़ नेवर बीन अवार्डेड पोस्टमसली, तो ये गलत होगा, ओके। इट हैज़ बीन अवार्डेड, ओके। और बाकी का, हाँ, ये देखो, दिस पर्सन हैंड्स ओवर द प्राइज टू लॉरिएट्स। तो मतलब जो लोग जीतते हैं उनको कौन आदमी देता है? तो किंग ऑफ स्वीडन, स्वीडन का राजा, वो देता है लोगों को, ये लो भाई तुम्हारा प्राइज। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जो पीस का प्राइज है वो चेयरमैन ऑफ नोबल कमेटी देता है। बाकी के सारे प्राइजेस को कौन देगा? किंग ऑफ स्वीडन। लेकिन जो पीस का प्राइज है नोबल का, उसको देता है चेयरमैन ऑफ नोबल कमेटी। सर्कुलर माइग्रेशन आया है ये न्यूज़ में, ये टर्म है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, फिर वापस आ जाता है, वहाँ पे अगर स्लो डाउन होता है फिर दोबारा चला जाता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस तरह के माइग्रेशन को आना जाना, वापस आना जाना, ठीक है ना। तो इन सबको सर्कुलर माइग्रेशन बोलते हैं। तो इंटरनल भी हो सकता है विद इन कंट्री, और एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो हमारे जो कैग हैं उन्होंने बोला है कि ऑडिट टेक्निक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है। तो हमारा कैग इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो द चेयरमैन फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, SAIs ऑफ G20 ग्रुप का जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है उसके भी चेयरमैन इस समय हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, जो एक एंटी इंडिया न्यूज़पेपर है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने एक बार न्यूज़ दी थी 2-3 महीने पहले कि जो इंडिया में न्यूज़ क्लिक चैनल है जिसमें अभिसार शर्मा जैसे लोग हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने चाइना से फंडिंग ले रखी है 38 करोड़ रुपए, और वो एंटी इंडिया बातें करते हैं। तो कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे एंटी इंडिया बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि चाइना कितना अच्छा कर रहा है, इंडिया कितना बुरा कर रहा है। वैक्सीन के मामले में भी उनकी लाशों को दिखाना इंडिया की, ये सब तो इंडिया की बुरी इमेज पेंट कर रहे थे वर्ल्ड में, और चाइना की अच्छी इमेज पेंट कर रहे थे इंडिया में और वर्ल्ड में। तो ये काम कर रहे थे ये लोग, न्यूज़ क्लिक के लोग। ठीक है, तो ये बोला था किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस पे इंक्वायरी बैठाई होगी सीक्रेट, तो आज क्या हुआ है रिसेंटली, दिल्ली पुलिस ने इन सबको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, इनसे काफ़ी पूछताछ वगैरह की गई है, इनकी यूएपीए के अंदर केस फाइल किया गया है, इनके फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह सीज कर लिए गए हैं। उसमें कई सारे ईमेल्स भी मिले हैं, है ना। तो उसमें एक आदमी है चाइनीज़, बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन का है वो यूएसए की सिटीजनशिप, लेकिन रहता वो चाइना में है, बिजनेस वहां से करता है। तो वो आदमी बेसिकली एंटी इंडिया एक्टिविटीज करवाता था, फंड करता था इनको। ठीक है ना। तो उसके ईमेल्स मिले हैं, उस ईमेल्स में देखा गया है कि कितने कितने ये चीज़ें आपको न्यूज़ में बतानी है, इस तरह का आर्टिकल छापना है। तो इन पे अब न्यूज़ क्लिक जो वो था, उसको सील कर दिया गया। तो बेसिकली न्यूज़ क्लिक जो है ना, इसकी जो शेयर्स थे वो 10-10 रुपए इनकी प्राइस थी, बेसिकली बहुत ही लॉस मेकिंग ये न्यूज़ चैनल था। और फिर अचानक से होता क्या है, इसको 10-10 हज़ार रुपए में, 11-11 हज़ार रुपए में इसके शेयर परचेज कर लिए जाते हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है फंडिंग को लेके। ठीक है। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर तुम किसी बंदे को या बंदी को अरेस्ट कर रहे हो, तो आपको लिखित में बताना पड़ेगा उसको रीजंस फॉर अरेस्ट। जनरली ये लोग बताते नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इनके एक्ट में, मतलब इनको इनके उसमें है नहीं कि हमको बताना, ये डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम लोग ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ। जो साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है इस वर्ल्ड कप में, उसको उसका स्पॉन्सर अमूल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेस, इसको मिला है आपका फिजिक्स में। तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी में हेल्प करती है, ये पल्सेस का डेवलपमेंट। तो इसका नाम है पेरी एगोस्तिनी, है ना, फेरिक क्रेजूस। और ये पढ़ लेना आप लोग नाम, है ना। तो इन लोगों को मिला है, गूगल करके देख लेना, याद करने की अपनी खुद की ट्रिक बना लेना इसको। अल्लाह बख्श नाम का एक पेंटर हुआ करता था, ये अभी न्यूज़ में आया है काफ़ी। तो 1680 से 98 तक ये आदमी रहा है। औरंगजेब का रीन था उस टाइम पे, लेकिन ये औरंगजेब के अंडर में नहीं था। इसको एम्प्लॉयड, इसको नौकरी दे रखी थी राजा जयसिंह ऑफ उदयपुर। ठीक है। तो इसने मेवाड़ी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग्स की हैं ढेर सारी। तो ये क्या करता था, महाभारत को उठा लिया इसने, और उसके हर एक खंड की, मतलब हर एक इवेंट की पेंटिंग बनाता है। इसने 4000 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं। तो दो लोग, भल्ला आलोक भल्ला एंड चंद्र प्रकाश देवल, ये लोग जो है इस पे रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने पहले एक बुक पब्लिश की इसकी पेंटिंग्स की। तो इसको पता ही नहीं था कि ये अल्लाह बख्श ने लिखी पेंटिंग बनाई है। ठीक है ना। तो इन्होंने 4 बुक्स पब्लिश की हैं इसकी पेंटिंग्स पे, अच्छी बुक्स हैं वो, देख सकते हो पेंटिंग्स। तो ये अल्लाह बख्श का नाम ध्यान रखना। और ये औरंगजेब के टाइम का है, इसको राजा जयसिंह उदयपुर ने इसको एम्प्लॉय किया हुआ था। और मेवाड़ी मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग इसने की है, बेसिकली महाभारत को इसने पेंट किया है। वांगयांग कुलिट, ये शैडो पपेट्री है इंडोनेशिया की। तो इसमें रामायण महाभारत के सीन्स को वो किया जाता है। ठीक है। तो वांगयांग कुलिट याद रखना, इट इज़ अ शैडो पपेट्री। एक तीस्ता रिवर के ऊपर वाले पोर्शन पे ग्लेशियर लेक थी, जिसका नाम है लोनाक लेक। ये सडनली बर्स्ट हो गई है, तो इसकी वजह से बहुत सारी फ्लड आई है तीस्ता रिवर में। तो सिक्किम में काफ़ी है, मेरा एक फ्रेंड है सिक्किम में इस समय, तो वो वीडियो डालता रहता है। तो काफ़ी डिवास्टेशन हुआ है इस फ्लड की वजह से। टोटो शब्द संग्रह नाम की एक किताब लॉन्च हुई है। टोटो एक लैंग्वेज है जिसको 1600 लोग बोलते हैं। ये बोली जाती है वेस्ट बंगाल और भूटान में, लगभग लगभग, है ना। तो 1600 लोग बोलते हैं इसको टोटो लैंग्वेज। ये पूछ सकते हैं कि टोटो कहाँ की लैंग्वेज है, तो वेस्ट बंगाल और भूटान के रीजन की है। 1600 लोग इसको बेसिकली बोलते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फाइव आइज ग्रुप बनाया गया था। तो कनाडा, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इसका पार्ट हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया था यूके एंड यूएसए ने। तो इसमें बाद में कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गए। तो इनका काम क्या होता है, इंटेलिजेंट शेयरिंग का ग्रुप है। ये टॉप सीक्रेट ग्रुप माना जाता था, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था पहले। ठीक है ना। तो ये बेसिकली वाइट कंट्रीज जितनी भी है, जो यूके से जहाँ पे लोग जाके बसे हैं,
मतलब एक प्योर वाइट रेस है ये एक तरह से, जिसमें यूके है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, तो ये सब ग्रुप इसमें है, केवल 5 कंट्रियां हैं। तो ये ध्यान रखना। तो ये निज्जर का केस हुआ था, तो इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी। तो हुआ ये था कि जनरली गलत इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने शेयर कर दी थी आईएसआई के हवाले से, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिससे कि कनाडा, पाकिस्तान चाहता था कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन ख़राब हो जाएं इसकी वजह से। तो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की कि इंडिया मरवाना चाहता है निज्जर को। तो हुआ ये कि 5 आई ग्रुप ने उसको बता दिया कनाडा को, तो उसके बेसिस पे जस्टिन ट्रूडो ताव में आके इंडिया के खिलाफ रिलेशन खराब कर लिया। यही पाकिस्तान चाहता था, ऐसा हो गया है, ठीक है ना। तो जनरली अब कनाडा बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं, झूठी खबर पे उन्होंने ऐसा बोल दिया था, और 5 आई ग्रुप को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इस चक्कर में ये न्यूज़ में है। और केमिस्ट्री में ये नोबल मिला है 3 लोगों को, मोंगी बावेरोई, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एक्कीमोव। ओके, तो ये क्वांटम डॉट्स इन्होंने बनाई हैं। क्वांटम डॉट्स बेसिकली इससे होता क्या है, ऑटो सेकंड्स, मतलब एटो सेकंड्स होते हैं 10⁻18 सेकंड्स, नहीं समझे। तो इतने कम समय में किसी भी चीज़ में, फ्रूट्स में, स्टोन में कितना चेंज आ जाता है, नहीं समझे। तो उस चेंजेस को पता लगाने के लिए ये लोग क्वांटम डॉट्स का यूज़ करके पता लगाए हैं। तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।